कहानी शुरू होती है एक आदमी से। ओ देसु, एक आम इंसान, पर उसकी जिंदगी एक पल में एक जीते जागते कोशेमर्ग में बदल दी जाती है। एक रात शराब के नशे में गिरता पड़ता देसु अपनी बेटी की बर्थडे के लिए घर जा रहा होता है। अचानक उसे गायब कर लिया जाता है। जब होश आता है वो खुद को एक बंद कमरे में पाता है। ना कोई खिड़की ना कोई दरवाजा दिखाई देता है, सिर्फ एक टीवी, एक बिस्तर और रोज एक प्लेट में वही डम्पलिंग्स। बस यही उसका 15 साल का जीना बन जाता है। हर रात एक सवाल उसके दिमाग को चीरता रहता है, मुझे कैद किसने किया और क्यों? पर फिर एक दिन बिल्कुल बिना वजह, बिना वार्निंग के देसु को आजाद कर दिया जाता है। सूट पहनाकर, हाथ में फोन देकर शहर की जिंदगी में फेंक दिया जाता है, जैसे कोई शिकार जंगल में वापस छोड़ दिया गया हो। देसु बदले की आग में धधकता हुआ सच की तलाश में निकल पड़ता है। इसी सफर में उसकी मुलाकात होती है मिडो से, एक सुशी शेफ जो धीरे धीरे देसु की जिंदगी का एक मैद सहारा बन जाती है। दोनों के बीच प्यार हो जाता है। जितना देसु आगे बढ़ता है उतनी ही जलती हुई एक ही तस्वीर सामने आती रहती है, ली वू जिन। एक आदमी जिसके पास पैसा भी है, पावर भी, और एक अंधेरा राज जिसका जवाब देसु खोज रहा था। और तब आती है वो आइकॉनिक फाइट, एक एंडलेस कॉरिडोर, दर्जनों गुंडे और देसु के हाथ में सिर्फ एक हैमर। एक आदमी, एक हथौड़ा और एक तरफ से मौत का तूफान। हर एक प्रतिघात से देसु अपने 15 साल का गुस्सा, दर्द और बदला निकालता है। पर असली ट्विस्ट अभी बाकी था। जब देसु वूजिन के सामने पहुंचता है तो वूजिन पूरा सच खोल देता है। 15 साल पहले स्कूल में देसु ने एक छोटी सी गॉसिप फैलाई थी, एक ऐसी बात जिसने वूजिन की बहन को शर्म और तन्हाई में ढकेल दिया और उसने सुसाइड कर लिया। वूजिन का बदला सिर्फ कत्ल नहीं था, उसका बदला देसु की रूह तोड़ना था। और फिर सबसे बड़ा धक्का, मिडो देसु की अपनी ही बेटी निकली। हिप्नोसिस, मैनिपुलेशन, कंट्रोल, वूजिन ने उन दोनों को एक दूसरे के प्यार में गिराने का पूरा जाल 15 साल तक बनाया। ये सच सुनते ही देसु टूट जाता है। मिडो की जिंदगी बचाने के लिए वो वूजिन के सामने घुटनों पर गिरता है और अपनी जुबान का एक हिस्सा काट देता है ताकि ये राज कभी बाहर ना आए। वूजिन अपना बदला पूरा करके लिफ्ट में जाता है और एक ट्रिगर प्रेस करते ही अपनी कहानी खत्म कर देता है। आखिरी पल, बर्फ से ढका जंगल। देसु और मिडो गले लगते हैं, पर देसु की आंखों में एक सवाल जलता रहता है, क्या मैं सब भूल चुका हूं या सिर्फ दर्द से भाग रहा हूं? ओल्ड बॉय, ये कहानी नहीं, एक जहनी कत्ल है जहां बदन नहीं, जिंदगी तोड़ दी जाती है।